अब इसी क्वेश्चन को ही आपको निकालना है अबाउट द मीडियन, आपको मीडियन से निकालना है। तो मैंने क्या काम किया, इस क्वेश्चन को पहले अरेंज कर लिया। टू फाइंड द मीडियन वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। आपको पता है आप किस तरीके से निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ डेटा आपके ऑर्ड होते हैं तो n+1/2 टर्म इज द मिडिल टर्म। तो वही 7+1 8/2 यानी फोर्थ टर्म आपका मीडियन आ गया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक इधर से कट कर दीजिए, एक इधर से कट कर दीजिए, बीच में एक ही नंबर बचेगा, वो भी मीडियन आ गया। उसके बाद मैंने एक टेबल बनाई आपके सामने, ये मैंने इस टाइप से एक आपके सामने टेबल बनाई। अब आप कहेंगे सर ये तो 3 - 7 आपका -4 आएगा। तो मैंने कहा ना ये मॉड में है, मॉडुलस, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इग्नोर प्लस और माइनस साइन। तो ये आपका आ गया 18/7 किया आपने तो आपका लगभग 2.57 के आसपास। जब आपने इनको ऐड किया तो 18 आया। 4 + 3 7 + 2 9 9 + 3 12 15 18, ये आपका 2.57 आ गया। ये आपका MD आ गया। अबाउट द मीडियन से भी वही आंसर आ रहा है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसने चेंज किया, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा थोड़े से क्या है, लेंदी है, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा बहुत कम थे, लेकिन यहाँ पर आपके डेटा ज़्यादा हैं, तभी तो फ्रीक्वेंसी में दे रहा है। 1 3 बार आया है, 3 3 बार आया है, 5 4 बार आया है। तो यहाँ पर इसके लिए भी हम लोग, जैसे हम लोग मीन निकालते थे क्लास 9 10th में, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपने इस तरीके से टेबल बना लीजिए आप लोग मीन डेविएशन के लिए। मैं इसी क्वेश्चन में अभी आपको SD भी निकालना सिखा दूंगा, वो कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन पहले आप मीन डेविएशन सीख लीजिए। तो आपने ये लिखा, अब आप क्या काम करिए, पहले मीन निकाल लीजिए। मीन आपने पढ़ा है सिग्मा FI XI, टेबल बनानी पड़ेगी FI XI की। चलिए यहाँ पर मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैं यहाँ बना देता हूँ, FI XI की टेबल बना देता हूँ मैं। ये हो गया आपका 3, ये आपका हो गया 9, ये आपका 20, ये आपका हो गया 84 98, ये आपका हो गया 63, ये 44, ये आपका हो गया 39, ये आपका हो गया 60। तो सिग्मा FI XI इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको पता है मीन का फार्मूला आप सभी ने पढ़ रखा है। तो अपॉन सिग्मा FI कितना है 6 10, इनको ऐड कर लेते हैं, 6 + 4 10 24 24 31 35 38 और ये आपका 336 आ जाएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे 336 आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर 8 आ गया। अब आप क्या काम करिए, टेबल बनाइए। 1 - 8 7 हो जाएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। 3 - 8 5 हो जाएगा, 5 - 8 3 हो जाएगा, 7 - 8 1 हो जाएगा, 9 - 8 मॉड लगा हुआ है। बच्चों मैं अपने मुंह से ऐसे ही बोल रहा हूं, लेकिन मॉड लगा है इसलिए प्लस लिख रहा हूं। 9 - 8 7 - 8 1, 9 - 8 1, 11 - 8 3 हो जाएगा, 13 - 8 5 हो जाएगा, 15 - 8 7 हो जाएगा। तो इसको भी अब मैं ऐड कर लेता हूं। इसको खैर ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ये आपका 21 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इनको जब आप ऐड करेंगे अब आपका MD क्या निकलेगा बच्चों, सिग्मा FI डॉट XI माइनस का X बार। चाहे तो कोई सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, कुछ बच्चे इसको मॉड DI भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिए अपॉन सिग्मा FI तो 124/42। तो ये आपका MD आ जाएगा, 2.95 आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए ध्यान से बच्चों, मैं इसी क्वेश्चन को आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी समझा देता हूं। इसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होगा
आप लोग क्या काम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के? देखिए एफ आई एक्स आई की तो आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि चाहे आप एस डी निकालें और चाहे आप एम डी निकालें तो मीन तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं एस डी कैसे निकलेगा। अब मैं आपको एस डी निकालना समझाता हूं कि एस डी कैसे निकलेगा। आप क्या काम करिए, यहां पर देखिए आपका मीन 8 आ गया, तो आप स्कोर में 1 माइनस 8 कितना हुआ आपका 7 हुआ, तो 49 कर दीजिए। यहां पर 3 माइनस 8 5 हुआ, 25 कर दीजिए। 5 माइनस 8 3 हुआ, 9 कर दीजिए, स्क्वायर करते जाइए। 7 माइनस 8 1 हुआ, 1 का स्क्वायर। 9 माइनस 8 1 1 का स्क्वायर। 11 माइनस 8 9 आ जाएगा। 13 माइनस 8 25 आ जाएगा। 15 माइनस 8 49 आ जाएगा। अब आप इनको, ये आपने एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर कर दिया। मैं आपको एस डी निकालना बता रहा हूं। अब आप क्या काम करिए, इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए 49 इंटू 3। ये मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इनको ऐड कर देता हूं। अब मैं आपको वेरिएंस निकालना पहले समझा देता हूं। वेरिएंस कैसे निकलेगा? वेरिएंस इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एफ आई डॉट एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। तो ये तो 586 अपॉन 42 आ गया। अब आप क्या काम करिए, आपको निकालना है एस डी। एस डी निकालने के लिए आप क्या काम करिए, अंडर रूट वेरिएंस कर दीजिए। तो अंडर रूट 13.95, इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का एस डी आ गया। ठीक है, तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा। मैंने आपको इसी एक क्वेश्चन में ही आपको मैंने एमडी भी समझा दिया, और इसी एक क्वेश्चन में मैंने आपको वेरिएंस भी बता दिया, एसडी भी समझा दिया। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में मीन डेविएशन आपको मीन के थ्रू निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आप सभी को पता है कि मीडियन निकालने के लिए जो है सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि हमारे जो स्कोर हैं, ये हमारे जो स्कोर हैं ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो आप देख लीजिए 1 3 5 7 9 11 13 15 सभी अरेंज हैं। अब आप क्या काम करेंगे, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये आपको पता है। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, 3 रुपए जमा किए तो बैलेंस कितना हो गया 3। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 6 हो गया, ये 10, ये आपका 24, ये आपका 31, 35, 38 और 42। अब आपको पता है कि जो आपका n है वो 42 है, तो आप n/2 करिए। n/2 कितना आएगा, 42/2 21 आएगा। तो 21 आपको किस में आएगा बच्चों? 21 हमारा इस वाले उसमें आएगा। 21 देखिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है। तो आपका मीडियन क्या हो गया इसमें बच्चों? इसमें आपका मीडियन जो हो गया वो आप n/2 करिए। सिंस n/2 इक्वल टू 21 आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहां आएगा। तो यहां इसका मीडियन क्या हो गया, 7 हो गया। मीडियन क्या हो गया आपका, 7 हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक्स आई माइनस का मीडियन एम ई करके ये मॉड लगा दीजिए। आप वही काम करेंगे जैसे आपने मीन में काम किया है। 1 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मॉड लगा हुआ है। 3 माइनस 7 4 आ जाएगा। 5 माइनस 7 2 आ जाएगा। 7 माइनस 7 0 आ जाएगा। 9 माइनस 7 2 आ जाएगा। 11 माइनस 7 4 आ जाएगा। 13 माइनस 7 6 आ जाएगा। 15 माइनस 7 8 आ जाएगा। अब आप बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आ रहा है वैल्यू इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एफ आई डॉट मॉड के अंदर एक्स आई माइनस मीडियन। तो 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 18। नो नीड ऑफ समेशन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत इसके सम की है। 18 12
8, 0, 14, 16, 18, 32 इनको ऐड कर लेते हैं। ये आपका सिग्मा FI XI माइनस मीडियन, ये आपका आ गया। अब आप इस फॉर्मूले का यूज कर दीजिए 42। तो आप देख रहे हैं कि लगभग वही आंसर आ रहा है जो आपका अबाउट द मीन था, अबाउट द मीडियन था। आप लोगों ने थोड़ा सा देखा SD में थोड़ा आंसर मुझे लगता है ज्यादा आया था। तो इस टाइप से आपका जो है एक्यूरेट मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अबाउट द मीन, अबाउट द मीडियन, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी समझा दी।